नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। बिहार में एक बार फिर सिपाही की भर्ती आ गई है। जी हां, इस नई दौड़ में बिहार में पुलिस की अलग अलग पोस्टों पे वैकेंसी लगातार आ रही है, सीनियर पोस्ट से निम्न पोस्ट तक की। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी पोस्ट की क्या वैल्यू, क्या पहचान होती है, तो हमारी पुराने वीडियो को जरूर देखिएगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसको बहुत ही बारीकी से आप समझ जाएंगे। फिलहाल इस नई भर्ती जो 8415 बिहार पोस्ट में अलग अलग प्रकार के, जैसे बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडियन रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिकी सुरक्षा वाहिनी के पदों पे कुल वैकेंसी 8415 आई है, जिसकी वेतन 69,000 रुपए तक की होती है। तो पूरी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। वो इंटरमीडिएट छात्र इस फॉर्म को 14/12/2020 के पहले तक ही भर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान पुराने प्रक्रिया की तरह ही है, आप उसको भी देखेंगे। पूरी प्रक्रिया को एक एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको दिखा दे, फिर उसके बाद में फॉर्म को कैसे ऑनलाइन भरना है उस पे भी चर्चा करेंगे वेबसाइट में। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसकी विज्ञापन संख्या 05/2020 करके है। आप यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देख पा रहे हैं। चलिए खास से पॉइंट पे नजर डालते हैं। इस पद की पात्रता क्या है, कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसके बाद अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए या समकक्ष इंटरमीडिएट के जैसा, जैसे मदरसा बोर्ड से हो, संस्कृत बोर्ड से हो, अंग्रेजी रहित हो, किसी भी प्रकार से इंटरमीडिएट लेवल की उनकी योग्यता होनी चाहिए। अभ्यर्थी की उम्र सीमा जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया, जैसे सामान्य कैटेगरी के लिए 18 से 25 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए 18 से 27 वर्ष है, यानी कि आपको जो छूट मिलता है उसके अनुसार यहाँ पे दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है पुलिस के लिए शारीरिक मापदंड, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ऊंचाई आपको अनारक्षित यानी कि सामान्य कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुषों के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर, भारतीय मूल के गोरखा पुरुष के लिए, सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस के लिए, उनके लिए 160 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे पुरुष के लिए दे दिया गया। 5 नंबर पे सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, चाहे किसी भी वर्ग की महिलाएं हो। यहाँ पे आप चेस्ट की भी पूरी डिटेल्स में देख पाएंगे। नॉर्मल 81 एंड एक्सपेंड करके 86, सब कुछ यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए भी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए भी यहाँ पे दिया गया। उसके बाद में भारतीय मूल के गोरखा के लिए, महिलाओं के लिए भी स्पष्ट तौर पे दिया गया है। उनके लिए ये चीज मेंशन नहीं रखता चेस्ट की। यहाँ पे वजन जो है सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए कम से कम 48 किलोग्राम होना चाहिए। यहाँ पे पूरी डिटेल्स में आपको दे दिया गया है। आइए इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं। तो 2 घंटों का परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होंगे। OMR सीट पे ये परीक्षा होगा, यानी कि पूर्ण रूप से ऑफलाइन यह परीक्षा। तो लिखित परीक्षा में केवल पास होना, उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है आपको शारीरिक परीक्षा यानी फिजिकल एग्जाम में जाने के लिए। कम से कम 30% मार्क्स लिखित परीक्षा में होना चाहिए। ये आपकी कैटेगरी के, आपकी फिल किए गए फॉर्म के अनुसार ये बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, लेकिन इसका मार्क्स जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं। आपको जो फिजिकल में जो टेस्ट लिए जाते हैं उसी के मार्क्स बेस पे आपकी मेरिट बनते हैं। इस चीज का पता होना चाहिए। देखिए 100 नंबर का आपका यहाँ पे शारीरिक योग्यता परीक्षा कुल है, जिसमें आपको हर एक, जैसे दौड़ के लिए 50 अंक का दौड़ होगा। अलग अलग चीज के लिए यहाँ पे कोटि वाइज सब कुछ दिया गया है। 5 मिनट से कम में यदि दौड़ आप लगा लेते हैं तो 50 अंक पूरा मिल जाएगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक। आप इसको देख लेंगे एक नजर। यहाँ पे दौड़ पुरुष के लिए मिनिमम 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ लगाना है, जिसका हर एक मार्क्स आप समय के अनुसार देख सकते हैं। महिलाओं के लिए बात करें तो यहाँ पे 4 मिनट से कम, यानी कि महिलाओं के लिए कुल 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट में लगाना है। बाकी समय के अनुसार उनको मार्क्स मिल जाएंगे। गोला फेंक में भी 25 मार्क्स का गोला फेंक है सभी कोटि के पुरुष के लिए। यहाँ पे 16 पाउंड का न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, जिसके लिए अलग अलग लंबाई के लिए, अलग अलग दूरी के लिए यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं। आप इसके अनुसार मार्क्स ले सकते हैं। तो ये तो कॉमन बात हो गई, यानी कि आपको ये समझना जरूरी है कि मार्क्स जो है आपके फिजिकल पे मार्क्स बनते हैं। अब चलिए इस फॉर्म को कैसे भरेंगे उस पर हम एक बार ऑफिशियल साइट कहां से जाकर आप अपने मोबाइल से भी इस फॉर्म को बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। आप बहुत ही सिंपल होता है। चलिए उसको एक बार देख लेते हैं इसकी वेबसाइट को। आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में, जहां पे आपको गूगल दिखाई देता हो या फिर कोई भी ब्राउजर है, वहां पे आप सिंपल सर्च कर लीजिएगा CSBC। देखिए ये एक सेंट्रल वेबसाइट है, इसका मतलब होता है सेंट्रल सिलेक्शन, यहाँ पे देखिए बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, यानी कि ये
सेंट्रल वेबसाइट केंद्रीय चयन पार्षद की वेबसाइट है, जहां से आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। यहाँ पे अलग अलग सेक्शन दिए रहते हैं, जैसे बिहार पुलिस, बिहार फायर सर्विस, अलग अलग कांस्टेबल रैंक के पोस्ट दिए गए हैं हर एक चीज में। तो आपको बिहार पुलिस में सिंपल रहना है उसी सेक्शन पे। 11/11/2020 को ये लिंक एक्टिव किया गया था, नोटिफिकेशन भी उसी दिन आया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन अप्लाई, फर्स्ट लिंक वाले पे आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, नया एक पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने, जो कि बहुत ही सिंपल है फॉर्म को भरना। आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, जो भी आपके पास साधन है, आप खुद से फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन जैसे आप फेसबुक पे अपना आईडी बनाते हैं ना, वही रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है। आप इस पे भी अपना एक आईडी बना लेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रजिस्टर्ड कर लेंगे। देन उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन होने के बाद में आप सेकेंड स्टेप में फॉर्म भरेंगे। जब आप फॉर्म कंप्लीट भर लेंगे तो थर्ड स्टेप में आप उस एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर लेंगे। बस इतना ही इसमें प्रक्रिया है। तो चलिए रजिस्ट्रेशन वाले इंटरफेस को देख लेते हैं। जैसे इस पे हम क्लिक किए तो आपको सेम वही बात, जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको पिछली एक पेज में बताया हुआ था, वो इन्फॉर्मेशन आपको शॉर्टकट में यहाँ पे दिए हुए हैं। साथ ही साथ आपको आवेदन कैसे करना है, ये सारा चीज, आवेदक का नाम जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट पे होम यानी जो रजिस्टर्ड नाम है उसी को आप डालेंगे। आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, ये सारे चीज आपका आरक्षित कोटा से है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसको एक शॉर्ट में बता दिया गया है, जैसे आपको एज को भी बता दिया गया है, यहाँ कैटेगरी वाइज उस इन्फॉर्मेशन को कुछ दिया गया है। और लास्ट में जब फाइनली इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ लेंगे तो यहाँ पे घोषणा पत्र पे आप चेक करके यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्टर्ड एंड पेमेंट, जी हाँ, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइम में ही पेमेंट कर देना होता है, तब आप फाइनल रजिस्टर्ड माने जाते हैं। बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। आप यहाँ पे अपना नेम, मिडिल नेम और सर नेम मतलब होता है लास्ट नेम। जैसे आपका वेद प्रकाश सिंह यदि नाम है तो फर्स्ट में वेद, सेकेंड में प्रकाश यानी मिडिल में प्रकाश हो गया, और लास्ट में सिंह यानी सर नेम, आपका जो टाइटल है उसको कर लेंगे। या फिर प्रकाश नहीं है तो फर्स्ट नेम और टाइटल डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। सिलेक्ट एप्लीकेशन का जो नेशनलिटी है, आप किस देश से है, तो इंडिया के लोग ही केवल भरेंगे, तो एक ही ऑप्शन रहेगा इसमें। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर एंटर करके आप नीचे ईमेल आईडी को एंटर कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आप बिहार के निवासी हैं तो यस कर लीजिएगा, और नहीं है अदर स्टेट से हैं तो नो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी में देखिए, यहाँ पे नोट्स में लिख दिया गया है, आप किसी भी जाति से क्यों ना हो लेकिन बिहार से बाहर के हैं तो आपको जनरल में माना जाएगा, ठीक है। आप बिहार से हैं, यस कर लीजिएगा। देन उसके बाद आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट कीजिएगा। नो करने के बाद आपका कैटेगरी ऑटोमेटिक जनरल सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आप अपना कैटेगरी जो भी आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी जो भी आपका कैटेगरी है, आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन फाइनल आपका कौन सा जेंडर है, मेल या फीमेल, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और लास्ट उसके बाद में एप्लीकेशन डेट ऑफ एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ यानी आपका जो जन्म तिथि है उसको भर लेंगे। और फाइनल आप यदि होम गार्ड, बिहार के होम गार्ड हैं, देखिए उसके लिए आरक्षण मिलती है, कुछ सीट रिजर्व हो रही है, तो आप हैं तो यस करेंगे, यस करेंगे तो आपको उसका डिटेल्स भरना होगा सब कुछ, और नहीं है तो आप नो करके और फाइनल आप प्रोसीड कर देंगे। और प्रोसीड करने के बाद में आप जो अपना ईमेल आईडी डाले होंगे और उसी से आप फाइनल इसमें आकर लॉगिन करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे इस सेक्शन को आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप खुद नीचे वाले टैब में जाएंगे। जैसे यहाँ पे फिर से मैं दिखा दूँ, एप्लीकेंट न्यू टैब करके, जैसे हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उसके बाद आप सेकेंड स्टेप पे क्लिक कर लेंगे। जब वहाँ पे सबमिट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए लॉगिन करने के लिए क्या क्या मांगेगा रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आपका इंटर रजिस्ट्रेशन आईडी, जो कि आप जैसे रजिस्टर्ड होंगे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे भेज दिए जाते हैं। या फिर रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं भी डालेंगे तो आप जो मोबाइल नंबर डाले हैं उस मोबाइल नंबर को इसमें एंटर कर लीजिएगा, साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लीजिएगा। बस इतना ही से आप लॉगिन हो जाएंगे। और साथ में ये जो कैप्चा है इसमें एंटर करके सबमिट करके लॉगिन हो जाइएगा। तो आपके सामने पेज आ जाएगा एक फॉर्म का, जो कि आपसे एक सिंपल एजुकेशन पूछा जाता है, कहाँ तक पढ़े हैं, फोटो अपलोड, सिग्नेचर अपलोड। इतना सिंपल में आप इस फॉर्म को बहुत ही आसानी से भर लेंगे। तो फिलहाल एक इन्फॉर्मेशन वीडियो था, आशा करते हैं इस वीडियो में आपको एक बेहतर जानकारी मिल गई होगी, शॉर्ट में, कम समय में। फिर भी आपका यदि कोई भी क्वेरी रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।